80 सीटें हैं, लेकिन इसके चुनाव के नतीजों ने पूरे देश में एक वेव पैदा करना, जो कहते हैं लहर, कहीं न कहीं पैदा कर दिया, हलचल पैदा कर दिया। खबरों में इस पूरे मुद्दे को ला दिया है क्योंकि बीजेपी यहां पर बिखर गई। सत्ता में थी, किला ध्वस्त हो गया और विपक्षी एकता ने बीजेपी को चित कर दिया उसके गढ़ में घुसकर। क्या हुआ यहां पर? और इससे भी बड़ा सवाल हमारे सामने यह है, उत्तर प्रदेश में बैठ करके, उत्तर प्रदेश में भी दो प्रयोग हुए थे। 2017 में दो अच्छे लड़के मिले थे, आपको याद होगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिले थे। लेकिन अखिलेश यादव को 250 के करीब सीटें थी, सिमट कर आ गए थे 47 पर और अपनी जमीन वापस हासिल करने में लगी हुई थी कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई थी। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में बड़ा प्रयोग हुआ, महागठबंधन बना एसपी बीएसपी का, मगर उसका भी नतीजा कुछ खास नहीं रहा। थोड़ा बहुत फायदा हुआ, बीएसपी को 10 सीटें मिल गई, मगर बीजेपी को रोकने में ये नाकाम रहे। मगर अब झारखंड में कुछ अलग कहानी दिखाई दे रही है और इससे पहले महाराष्ट्र में जीत के बावजूद विपक्षी एकता ने बीजेपी से सरकार झटक ली। तो क्या है संदेश उत्तर प्रदेश के लिए, यहां की राजनीति के लिए? क्या असर पड़ सकता है? बहुत ज्यादा दिन अब नहीं जब यहां भी महाभारत होना है 2022 में। आइए इवनिंग एजेंडा में आज इन्हीं पहलुओं को समझते हैं। उत्तर प्रदेश पर क्या होगा असर? मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं, अनिल भारद्वाज हैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बैठे हुए हैं लेकिन बीएसपी समर्थक हैं, और दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जो कांग्रेस के समर्थक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के नतीजे, कितना असर उत्तर प्रदेश पर? हरीश श्रीवास्तव जी, आपसे शुरू करें। देखिए, आपने पूरी तरह से अकेले जाने की ठानी, झारखंड में अपने पुराने साथियों को भी अलग लड़ाया, जिसमें एजेएसयू शामिल है। 2000 से आपके साथ राज्य बनने के बाद से ही साथ साथ लड़ते थे आप, और नतीजा क्या रहा? आप हार गए, सत्ता चली गई और विपक्षी एकता ने आपको चित कर दिया। क्या लग रहा है यूपी पर आने वाले दिनों में एक सबक लेगी तमाम पार्टियां और आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? देखिए अजय जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कभी हार कभी जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के सरोकारों को समर्पित होकर के इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, इसकी समृद्धि के लिए, विकास के लिए काम करती है। हम चुनाव हारे हैं, ये वास्तविकता है, लेकिन हम अपने जो भी चुनाव परिणाम आए हैं उसकी हम गहन समीक्षा करेंगे। हमारा सम्मानित नेतृत्व उसकी गहन समीक्षा करेगा और जहां कोई कमी खामी है हम दुरुस्त करेंगे। और अन्य राज्यों में भी, जैसे आप उत्तर प्रदेश के लिए पूछ रहे हैं, तो वैसे तो हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही वाइब्रेंट और गतिशील नेतृत्व है। फिर भी इस चुनाव के परिणाम के मद्देनजर अगर कहीं कोई कमी हमको नजर आएगी तो हमारी पार्टी, हमारा सम्मानित नेतृत्व उसको ठीक करेगा। हरीश श्रीवास्तव जी, एक लाइन में अगर